Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने वाले हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 22। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राघव ने सिया से कहा, हमने वो पेपर्स जला दिए, समझी? तो सिया ने पूछा, क्या? राघव ने कहा, हाँ। सिया पूछी, पर क्यों? राघव ने कुछ नहीं कहा। सिया आगे बोली, मतलब हमें यह शादी करने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर राघव ने अपनी आंखें छोटी करके सिया को देखा और बोला, हम दोनों की शादी उसी दिन हो चुकी है और वो पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट के नहीं, शादी के ही पेपर्स थे, समझी? ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर कार के बाहर देखने लगी। राघव ने कहा, आज शाम हम मीटिंग के लिए मॉरिशस जा रहे हैं, 5 दिन में आ जाएंगे। सिया ने कहा, ठीक है, हम भी कल से ऑफिस जाएंगे और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि वो 2 दिन में भव्या को डिस्चार्ज कर देंगे। राघव सिया को हॉस्पिटल छोड़कर ऑफिस चला गया और वो वहाँ से सीधा मॉरिशस जाने वाला है। जब सिया भव्या के रूम में गई, उसने देखा कि भव्या सो रही थी और आन्या फ़ोन में अपना काम कर रही थी। आन्या सिया को देखकर बोली, तुम सच में आज बहुत प्यारी लग रही हो। सिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। आन्या पूछी, क्या हुआ? तो सिया बोली, आन्या, राघव सर, हमारा मतलब राघव सर ने आरोही को शादी के बारे में बता दिया। तो आन्या पूछी, हाँ तो? सिया ने कहा, सर ने पहले कहा कि वो हमारे शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और अब उन्होंने आरोही जी को बता दिया। आन्या पूछी, पूरी बात बताएगी? सिया ने राघव के कही हुई सारी बातें आन्या को बता दिया। तो आन्या बोली, ये तो अच्छी बात है ना कि वो इस शादी को मान दे रहे हैं। सिया ने कहा, यार आन्या, जब उन्हें वो पेपर्स जलाने ही थे तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो आन्या ने कहा, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। सिया ने पूछा, क्या? आन्या बोली, वो तुमसे प्यार करते हैं। सिया बोली, बकवास मत कर। आन्या ने हंस दिया और बोली, वैसे सोचने वाली एक और बात है। सिया पूछी, कौन सी बात? आन्या बोली, माँ राघव सर को कैसे जानती है? मतलब जब उन्हें पता चला कि राघव सर ने तुमसे शादी की है तो वो खुश हो गई थी। सिया को भी अपने माँ के कहे गए आखिरी बातें याद आ गई। उसका ध्यान इस पर गया ही नहीं था। वो भी ये सब अब सोचकर सोच में पड़ गई। आन्या बोली, अच्छा सुन। सिया बोली, हाँ। आन्या बोली, हमें कुछ दिन बाद उदयपुर निकलना होगा। सिया बोली, अरे हाँ, तुम्हारे दोनों इवेंट्स 1 हफ्ते के बाद है ना? तो आन्या बोली, हाँ। सिया बोली, ठीक है, वैसे कल से हम भी ऑफिस जाने की सोच रहे हैं। भव्या जो उन दोनों की बातों से जाग गई थी, वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, वाह, एक को इवेंट्स में जाना है तो दूसरे को ऑफिस। आप दोनों ने हमारे बारे में सोचा? हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और हमने कुछ तैयारी नहीं की है। आन्या बोली, बस कुछ दिन की तो बात है, फिर हम घर चलेंगे और तुम कर लेना अपनी तैयारी। सिया बोली, अच्छा चलो, अभी हम तुम्हें बाहर ले चलते, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। सिया, भव्या और आन्या तीनों हॉस्पिटल के गार्डन में घूम रहे थे। आशीष कपूर की नज़र सिया पर थी। वो बस सिया को देखता ही रह गया। आज उसने सिया को साड़ी पहने हुए देखा था। वो उसे आज अलग लग रही थी। तभी उसकी नज़र सिया के मांग पर गई, जिस पर सिंदूर था, और गले में मंगलसूत्र को देखकर उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने वंश को बुलाया तो वंश आगे आकर यस सर बोला। आशीष ने कहा, पता करो रातों रात सिया ने किससे शादी की है। वंश ने कहा, शादी? पर सर, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो उनकी शादी नहीं। तभी उसकी नज़र भी सिया पर गई, जिसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियाँ, जो शादी के वक्त दुल्हन पहनती है। ये सब देखकर वंश भी आश्चर्य हो गया।
क्योंकि कल तक सिया को इस तरह उसने भी नहीं देखा। उसने जल्दी से कहा, मैं पता लगाता हूँ सर। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। आशीष सिया को ही घूरे जा रहा था। इन सब से बेखबर सिया आन्या और भव्या के साथ गार्डन में घूम रही थी। आशीष कपूर का फ़ोन बजने लगा। आशीष फ़ोन उठाकर कहने लगा, बोलो। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, बॉस, राघव निकल चुका है। तो आशीष ने कहा, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए। अगर इस बार तुम लोगों ने कुछ भी गलत किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। तो वो आदमी बोला, जी बॉस। आशीष ने कहा, मैं कल तक वहाँ पर आ जाऊंगा। मुझे कल तक राघव मेरे पैरों के सामने घुटने टेकते हुए चाहिए। वो आदमी बोला, जी ठीक है। आशीष ने फ़ोन रख दिया और वहाँ से चला गया। सिंघानिया ऑफिस में हर्ष भागते हुए अर्जुन के कैबिन में आया। हर्ष अंदर आते हुए बहुत हड़बड़ाहट में और घबराहट में बोला, सर। अर्जुन, जो अभी घर के लिए निकलने ही वाला था, हर्ष को वहाँ इस तरह आते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ? हर्ष ने कहा, सर, लगता है आशीष कपूर राघव सर को मारना चाहता है। ये सुनकर अर्जुन के भौहें तन गई। साफ बोलो, तुम्हें क्या पता चला? तो हर्ष ने कहा, सर, जैसे आपने कहा, मैंने कुछ लोगों को आशीष कपूर पर नज़र रखने को कहा है। उन्होंने बताया कि वो किसी से राघव सर को किडनैप करने को कह रहा था और राघव सर के यहाँ से जाते ही आशीष कपूर भी मुंबई से बाहर जाते हुए एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा से पता चला है। अर्जुन ने जल्दी से कहा, अजय को अलर्ट करो। हर्ष ने कहा, सर, मैंने कोशिश किया है पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अर्जुन ने गुस्से से बोला, तो मॉरिशस के हमारे होटल में फ़ोन करो जहाँ राघव रुकने वाला है। उनसे कहो कि राघव को इन्फॉर्म करे कि हम उससे बात करना चाहते हैं और उनसे राघव के लिए सिक्योरिटी अरेंज करने के लिए कह दो। हर्ष ने कहा, ओके सर। हर्ष अभी भी वहाँ खड़े कुछ सोच रहा था तो अर्जुन गुस्से से कहा, यहाँ खड़े रहने से काम नहीं होने वाले हैं। तो हर्ष ने कहा, सर, मुझे आपसे कुछ और भी कहना है। तो अर्जुन ने पूछा, क्या? हर्ष ने कहा, सर, वो राघव सर। अर्जुन ने पूछा, राघव क्या? हर्ष ने कहा, सर, राघव सर ने शादी कर ली है। ये सुनकर अर्जुन को एक झटका सा लगा। अर्जुन ने कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? हर्ष ने कहा, सर, ये सच है, मुझे अभी अभी पता चला है। अर्जुन ने पूछा, कौन है वो? हर्ष ने कहा, सर, वो नई लड़की सिया शर्मा। अर्जुन ने पूछा, सिया? राघव ने सिया से शादी की? कब? कहाँ? हर्ष ने कहा, सर, उन लोगों ने कुछ दिनों पहले ही शादी रजिस्टर करवाई है और आज मंदिर में उन्होंने शादी की है। आपने कहा था ना कि हम आरोही मैम को गार्ड करें, तो हम जब आज उन्हें फॉलो कर रहे थे तो वो मंदिर गई थी राघव सर और सिया की शादी अटेंड करने। अर्जुन मन में, आरोही? ये क्या हो रहा है? राघव को शादी की इतनी जल्दी क्या थी? वो हर्ष को देखकर बोला, सिया अब कहाँ है? हर्ष ने कहा, सर, वो हॉस्पिटल में है। अर्जुन ने कहा, जब तक राघव सही सलामत वापस नहीं आ जाता सिया के पास गार्ड भेज दो। हर्ष ने कहा, राघव सर ने पहले ही सिया मैम के लिए गार्ड्स अरेंज कर दिए हैं। अर्जुन ने कहा, जितना कहा है उतना करो। हम नहीं चाहते कि कोई सिया का इस्तेमाल करके राघव को कुछ करे और कुछ गार्ड्स आशीष कपूर के पीछे भेजो। हर्ष ने कहा, जी सर। अर्जुन ने कहा, अगर राघव को एक भी खरोच आए तो उस आशीष कपूर को मार दो। हर्ष थोड़ा घबरा गया और डर गया और उसने कहा, जी सर। हर्ष वहाँ से चला गया। अर्जुन मन में, ये राघव ने इतना सब कुछ कर दिया और हमें बताया भी नहीं। और ही ये लड़की दुनिया भर की बातें हमसे बताती है, इतनी ज़रूरी बात हमें नहीं बताया। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा, सिया शर्मा, इसके बारे में सारे डिटेल्स कल तक हमारे पास होने चाहिए, समझे? तो दूसरी ओर से कहा, जी सर। अर्जुन ये सब सोचते हुए घर के लिए निकल गया। उसने हर्ष को कह दिया कि वो उसे राघव के बारे में इन्फॉर्म करता रहे। जब वो घर पहुंचा तो देखा नीलम दादाजी के साथ हॉल में बैठी उनसे कुछ बातें कर रही थी।
और दादाजी के चेहरे पर मजबूरी साफ दिख रही थी। ये सब देखकर अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया। अर्जुन को देखकर नीलम बोली, अर्जुन बेटा तुम कब आए? अर्जुन बिना उनकी तरफ देखे दादाजी के पास चला गया। तो नीलम आगे बोली, वो पापा ने कहा है कि वो बोर हो रहे हैं, तो हमने उनके साथ बात करने चले आए। ये सुनकर विजय जी ने उसे एक नज़र देखा। नीलम आगे बोली, बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला है। विजय जी मन में बोले, ये नीलम, हमने इसे कब कहा कि हम बोर हो रहे हैं? ये खुद ही यहाँ आकर बक बक किए जा रही थी। पता नहीं आदित्य को ये पसंद कैसे आ गई। विजय जी के चेहरा देखकर अर्जुन को समझ आ गया था कि वो क्या सोच रहे हैं। नीलम अर्जुन से बोली, थक गए होंगे, चलो तुम्हें खाना परोस देती हूँ। अर्जुन ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और विजय जी से पूछे, दादाजी आप थक गए होंगे, चलिए आराम कर लीजिए। विजय जी ने कहा, हाँ अर्जुन तुम भी चलो, आज हम दोनों हमारे कमरे में खाना खा लेंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है। विजय जी बोले, मारिया हम दोनों का खाना हमारे कमरे में लेकर आना। तो मारिया बोली, जी सर। वो तीनों वहाँ से चले गए। नीलम को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी नज़र दीवार पर टंगी हुई महिमा के फोटो पर गई। वो उसके पास गई और अपने मन में महिमा के लिए गुस्से से बोली, बहुत खुशी हो रही होगी ना तुम्हें ये सब देखकर? तुमने हमारे बेटे अर्जुन को हमसे दूर किया। अब देखना हम राघव का क्या हाल करते हैं। उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने। विजय जी और अर्जुन विजय जी के कमरे में आए तो विजय जी ने कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम वहाँ आ गए। पता नहीं उस नीलम को क्या हो गया है, कल से हमारे पीछे ही पड़ी हुई है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, जब आप उन्हें पसंद नहीं करते तो उन्हें आने क्यों देते हो? विजय जी ने कहा, हम कहाँ उसे आने देते, वो खुद मुंह उठाकर चली आती है। वो तो आदित्य की वजह से चुप रहना पड़ रहा है, वरना उसे धक्के मारकर बाहर निकालते। ये सुनकर अर्जुन खामोश हो गया। विजय जी को उसके खामोशी के पीछे का कारण समझ आ गया और वो बात बदलते हुए बोला, वो सब छोड़ो, वैसे राघव से बात हो गई? क्या हुआ, वो पहुंच गया वहाँ पर? अर्जुन ने कहा, अभी तक तो नहीं दादाजी। विजय जी ने कहा, बेटा कल हम आदित्य के साथ उसके दोस्त के घर गए थे। तो अर्जुन ने पूछा, आप मिस्टर वशिष्ठ के घर गए ना? विजय जी ने कहा, तुमसे और राघव से कोई भी बात छिपती नहीं है ना? अर्जुन ने कहा, क्या करें, जब घर में ही गलत लोग हैं तो ये सब करना पड़ता है। अर्जुन कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि अचानक से आपको उनके साथ डिनर पर क्यों लेकर गए? विजय जी ने कहा, अब इतना सब जानते हो तो ये भी जानते होंगे कि इसलिए हमें वहाँ लेकर गया है। अर्जुन ने पूछा, क्या वो टीना की शादी राघव से करवाना चाहते हैं? विजय जी ने कहा, हाँ, उन्हें लगा कि हमारे सामने वो आदर्श बन के खड़ी हो जाएगी तो हम राघव से उसकी शादी करा देंगे। अर्जुन ने मुस्कुरा दिया क्योंकि विजय जी किसी बच्चे की तरह उसे ये बता रहे थे। वो लड़की टीना बहुत बेवकूफ़ है और गलत कामों में ही उसका दिमाग घूमता रहा है, बिल्कुल नीलम की तरह। अर्जुन ने पूछा, अच्छा? विजय जी ने कहा, हाँ, और हमारे पोतों के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो उन्हें गलत हालातों में भी उनके साथ रहकर उन्हें सही रास्ता दिखाए। अर्जुन ने कहा, आप माँ के बारे में बात कर रहे हैं ना? विजय ने कहा, हाँ, बिल्कुल हमारी महिमा बहू की तरह। अर्जुन ने कहा, माँ की तरह कोई नहीं हो सकता। विजय जी ने कहा, अरे ऐसा कैसे नहीं है, वैसे 2 ऐसे लड़कियों से हम मिल भी चुके हैं। अर्जुन ने पूछा, कौन? तो विजय जी ने कहा, एक लड़की तो अभी शायद उदयपुर में है और दूसरी शायद हमने उसे पहचानने में देर कर दिया है। अर्जुन ने पूछा, मतलब? तो विजय जी ने कहा, आरोही। विजय जी के मुंह से आरोही का नाम सुनकर अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो विजय जी आगे बोले, वो हालातों को समझती है, सबके बारे में सोचती है। अगर हमने पहले ही आरोही को पहचान लिया होता
तो वो आज इस घर की बहू होती, पर क्या कर सकते हैं, छोड़ो। वैसे आरोही और राघव की जोड़ी अच्छी लगती है ना। अर्जुन को तो बहुत बड़ा झटका लगा ये सब सुनकर। उसे लगा कि ये दादाजी उसकी और आरोही की बात कर रहे हैं, पर दादाजी तो राघव और आरोही की बात कर रहे थे। वैसे दादाजी ने जानबूझकर ये कहा था, वो अर्जुन की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे और वो सही थे। अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगी। अर्जुन बिना उनकी तरफ देखे बोला, अब खाना खा लीजिए, हमें भूख नहीं है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अर्जुन वहाँ से चला गया और विजय जी को हंसी आ गई। रुद्र अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहा था। रुद्र अपने आप से कहने लगा, वो किस हॉस्पिटल में होगी? सिया जी भी ऑफिस नहीं आ रही है, अगर आती तो उन्हें ही पूछ लेते, पता नहीं कैसे होगी। रुद्र कुछ देर ऐसे ही सोचता रहा, फिर अपना सिर झटका और खुद से बोला, पर हम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? हो नहीं, हमें नहीं सोचनी है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। मॉरिशस में आशीष कपूर एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसे कुछ लोग लेने आए थे। आशीष जाकर उनके कार में बैठ गया। आशीष पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक आदमी बोला, बॉस आपके लिए खुशखबर है। तो आशीष ने पूछा, क्या? वो आदमी बोला, हम लोगों ने राघव को पकड़ लिया है। आशीष थोड़ा कंफ्यूज होकर उसको देखने लगा। तो वो आदमी बोला, अरे बॉस सच्ची, ये देखिए। उसने आशीष को एक वीडियो दिखाई, जिसे देखकर आशीष खुश हो गया। उस वीडियो में राघव एक चेयर पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो बेहोश था। उसके हाथ भी पीछे की तरफ बंधे हुए थे। तो वो आदमी आगे बोला, बॉस ये बहुत शाना बन रहा था, बस 2 लोगों को अपने साथ लाया था। हम तो मौके के तलाश में थे, लेकिन इसने खुद ही मौका दे दिया और लेकर आ गए इसे हम लोग। आशीष ने कहा, अभी वो कहाँ है? तो वो आदमी बोला, बॉस वो हमारे ठिकाने पर है, हम लोग वही जा रहे हैं। वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां राघव को बांध दिया गया था। आशीष उसके पास गया और राघव के सामने आकर खड़ा हो गया। आशीष ने कहा, राघवेंद्र सिंघानिया, कैसे हो? राघव ने उसे देखा और कुछ भी नहीं कहा। आशीष ने कहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे आमने सामने मिलकर। पिछली बार मैं इस तरह तुम्हारे भाई अर्जुन से मिला था, शायद तुम्हें याद होगा। ये सुनते ही राघव की आंखें लाल हो गई। उसके आंखों में गुस्सा उतर आया था। आशीष ने कहा, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? पर करो भी तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें पता है मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था, बस मुझे तुम्हें तड़पाना था, जिस तरह तुम्हारे भाई को किया था उसी तरह। लेकिन तुमने जो आज किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम मेरे कंपनी को टेक ओवर करने के साथ साथ उस लड़की से शादी कर ली जिससे मैं चाहता था। यह सुनकर राघव का खून खौलने लगा। आशीष ने आगे कहा, जिस दिन उसे पहली बार उदयपुर के होटल में देखा, उसी दिन उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई। जब दूसरी बार उसे मुंबई के होटल में तुम्हारे साथ देखा तो लगा वो बस मेरे लिए आई थी, लेकिन उस दिन भी मौका छूट गया और आज मुझे पता चला कि तुमने उससे शादी कर लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अंजलि को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन अब सिया को मुझसे दूर नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें हम दोनों के बीच से हटा रहा हूँ। गुड बाय मिस्टर राघवेंद्र सिंघानिया। इतना कहकर आशीष ने गन निकाली और उसे राघव के माथे के सामने लगा दिया और गोली चलने की आवाज़ उस जगह गूंज गई। इधर मुंबई में उसी वक्त सिया जो नींद में थी वो अचानक से उठकर जोर से चीखी, राघव।
तो क्या हुआ होगा और क्या होगा आगे, जानते हैं आने वाले बाद में। सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पूरी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और बायो में भी लिंक है, लिंक क्लिक करके पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड बाय बाय।